विधानसभा में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने वाला एक विवादास्पद विधेयक पारित हो गया। हनी ट्रैप मामले को लेकर मची बवाल के बीच यह विधेयक पारित किया गया। भाजपा विधायकों ने हनी ट्रैप घोटाले पर चर्चा करने के बजाय इस विधेयक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की आलोचना की। इस विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर अधिक दबाव वाले मुद्दों का सामना करने के बजाय मुस्लिम कोटा विधेयक पेश करने में व्यस्त होने का आरोप लगाया। भाजपा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। जैसे ही विधेयक पारित हुआ, भाजपा नेता नारेबाजी करते हुए सदन में घुस गए। वे स्पीकर की सीट पर चढ़ गए और 4% कोटा विधेयक को फाड़ दिया और स्पीकर पर कागज फेंके। भाजपा विधायक भरत शेट्टी ने कहा, हनी ट्रैप घोटाले पर चर्चा करने की बजाय मुख्यमंत्री 4% मुस्लिम विधेयक पेश करने में व्यस्त थे और इसलिए हमने विरोध किया। सरकार के विधायकों ने भी कागज फाड़े और हम पर किताबें फेंकी। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। भाजपा आरक्षण विधेयक को कानूनी चुनौती देने की योजना बना रही है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण को अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसरों के उपाय के रूप में बचाव किया। भाजपा ने घोषणा की है कि वह विधेयक को कानूनी रूप से चुनौती देगी। इसने तर्क दिया कि संविधान धार्मिक भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और केंद्र से विपक्षी दलों के तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करने के लिए कानून पारित करने का आग्रह किया। विधानसभा की कार्यवाही हनी ट्रैप कांड से बाधित कर्नाटक विधानसभा में शुक्रवार को सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना की हनी ट्रैपिंग पर टिप्पणी को लेकर व्यवधान उत्पन्न हुआ। भाजपा नेताओं ने सीडी लहराते हुए आरोप लगाया कि इनका इस्तेमाल ब्लैकमेल और फंसाने के लिए किया गया। भाजपा नेता अनप्पा स्वामी ने आरोप लगाया कि एक महिला ने फेसबुक पर उनसे दोस्ती की और बाद में अपने अंतरंग टेप के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया। गुरुवार को राजन्ना ने खुलासा किया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख लोगों सहित 48 राजनेता भी इस व्यापक राजनीतिक धोखे का शिकार हुए हैं। कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता विधेयक 2025 का संचालन कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने पेश किया था। कैबिनेट ने पिछले शुक्रवार को कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी थी, जिसमें 2 करोड़ रुपए तक के कार्यों में 4% अनुबंध और 1 करोड़ रुपए तक के माल सेवा खरीद अनुबंध मुसलमानों के लिए आरक्षित किए गए थे। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 7 मार्च को पेश अपने 2025-26 के बजट में की थी। वर्तमान में कर्नाटक में SC/ST और श्रेणी 1 और श्रेणी 2A से संबंधित OBC ठेकेदारों के लिए सिविल कार्य अनुबंधों में आरक्षण है। मुसलमानों को OBC की श्रेणी 2B में 4% आरक्षण के साथ जोड़ने की मांग की गई थी।